फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही 26 नवंबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और आने वाले तूफान की भी बात करेंगे। कौन सा सिस्टम तूफान बनेगा, कौन सा सिस्टम तूफान नहीं बनेगा, बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है, बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के कौन कौन से शहरों में कहां इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है, पूरा इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट अरेबियन सी पर बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है। दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि श्रीलंका के कोस्टल रीजन के पास में बना हुआ है, ये लो प्रेशर बन चुका है। और तीसरा जो सिस्टम बना हुआ है स्टेट ऑफ मलक्का यानी कि साउथ अंडमान सी पर बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है, ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और चौथा जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है वेस्ट पैसिफिक यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, ये तूफान की शेप में बना हुआ है। देखिए, इस सिस्टम पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो सिस्टम बना हुआ है वेस्ट पैसिफिक में, ये सारा मॉइस्चर अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम तक ये अपना मॉइस्चर नहीं भेज रहा है, यानी कि सारा मॉइस्चर अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां तक मॉइस्चर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कल तक मॉडल ने हमें दिखाया था कि ये जो सिस्टम बना हुआ है एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, ये हमें 24 घंटे में डिप्रेशन और 48 घंटे में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये दिखाई देगा। कल तक के अपडेट में इसके इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब हमें यह दिखाई दे रहा है कि ये इंटेंसिफाई नहीं होगा। ये वाला जो सिस्टम बना हुआ है ये ही इंटेंसिफाई होगा और ये ही तूफान बन सकता है, इसकी संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। मॉडल ने अपडेट जो किया है इस सिस्टम को धीरे धीरे ये कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है मॉडल, और इस सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ये नील हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इस तरीके का मॉडल हमें दिखा रहा है। मैं आपको 7 दिनों के वेदर में दिखाने वाला हूं। और देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें कोस्टल रीजन के रास्ते अंदर की तरफ हिट करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इसके प्रभाव से उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर हमें बारिश दिखाई देने वाली है। ये कितना इंटेंसिफाई होगा, कितना इसका प्रभाव दिखाई देने वाला है, वो देखने वाली बात रहेगी। थोड़ा सा इसके लिए वेट करना होगा, इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई होने दें, उसके बाद में हम आपको ब्रीफ करेंगे पूरी तरीके से। हालांकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी हवाएं हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, यहां पर भी हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मैं आपको मॉडल में दिखाने वाला हूं। और ये जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे सिस्टम बना हुआ है, देखिए ये भी हमें धीरे धीरे केरला के तटों के पास में दिखाई देने वाला है, तो इसके प्रभाव से भी हमें जो दक्षिणी राज्य है यहां पर इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए, इस सिस्टम का भी जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे सिस्टम बना हुआ है इसका भी हमें रोल दिखाई देने वाला है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा मॉडल में कि इसका कोई भी रोल नहीं है, यानी कि जो बारिश हमें दिखाई दे रही है वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे ही दिखाई दे रही है, दक्षिणी राज्यों पर बहुत ज्यादा विशेष बारिश तो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है जब इसकी हवाएं यहां जो भारत के तटीय राज्य हैं यहां तक हिट करती हुई दिखाई देंगी, तो ये जो सिस्टम है जब पूर्वी हवाएं यहां से पहुंचती हुई दिखाई देंगी तो यहां पर एक रोक लगेगी, जिसके कारण हमें बारिश दिखाई देने वाली है। अगर ये सिस्टम नहीं होता और सिर्फ ये ही सिस्टम बना हुआ होता तो शायद हमें बहुत ही कम बारिश दिखाई देती या फिर बारिश दिखाई ना भी देती। इस तरीके का परिदृश्य दक्षिणी राज्यों पर दिखाई देता और ऐसा हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी दिखाई देने वाला है। उसका भी कारण है, देखिए यहां की बारिश अगर हमें मध्य राज्यों पर दिखाई दे रही है तो उसका कुछ कारण है, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि सिस्टम तो यहां पर बने हुए हैं और लो प्रेशर बना हुआ है, इसका इंपैक्ट तो वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, लेकिन पहुंचेगा। और क्या कारण है मॉडल में दिखा देते हैं आपको। चलिए जान लेते हैं 26 नवंबर को कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 26 नवंबर का मैप है। सबसे पहले 26 नवंबर की डिटेल से बात कर लेते हैं, इसके बाद में फटाफट से 7 दिनों का मॉडल आपको दिखाने वाले हैं, कहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें क्यों दिखाई देने वाली है, उसका कारण ये है कि जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है यहां पर एक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है। देखिए, यहां पर जो पश्चिमी हवाएं हैं और जो उत्तरी हवाएं हैं इनसे तो बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है, ये जो दक्षिणी पूर्वी हवाएं इन्हीं से बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है जब ये घूम रहा है तो यहां तक हवाएं पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं, और जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं वो भी यहां से घूमती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए यहां पर हवाएं बहुत ही कमजोर हैं, हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन है यहां पर तीव्र हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस रीजन में बहुत ही कमजोर हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जब ये सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा तो ये जो दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं मॉइस्चर लेकर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका यहां पर रोक लगा हुआ है, जिसके कारण ये जो मध्य से लेकर और दक्षिणी रीजन रहेगा राजस्थान का, यहां पर बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि 26 तारीख को हवाएं बहुत ही कमजोर हैं, इसलिए यहां पर बारिश दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। उससे पहले दक्षिणी राज्यों का जान लेते हैं। देखिए केरला की बात करें, यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु के भी दक्षिणी रीजन में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, और जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी बहुत ही कम बारिश दिखाई देगी, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, बाकी कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, हवाएं थोड़ी सी यहां प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि पहले हमें दक्षिणी रीजन पर ही जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी प्रबल दिखाई दे रही थी, लेकिन ये हवाएं अब हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलेशन यहां बना हुआ है, जिसके कारण यहां पर हल्की फुल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी बारिश दिखाई दे रही है, और राजस्थान का जो मध्य और दक्षिणी रीजन है यहां पर भी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी हवाएं उतनी तीव्र नहीं हुई है, जिसके कारण हम ये कह सके कि यहां बहुत ही भारी बारिश होगी, ऐसा नहीं रहेगा। यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है, इसीलिए जो हवाएं हैं वो भी हमें पहले दक्षिण में तीव्र दिखाई दे रही थी, अब हमें मध्य तक तीव्र दिखाई दे रही हैं, अब हमें और भी ज्यादा तीव्र दिखाई देने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये जैसे जैसे इंटेंसिफाई होगा हवाओं को ये आगे की तरफ भेजता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सिस्टम पे डिपेंड करेगा। ये जो बारिश हमें मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान पर दिखाई दे रही है इस सिस्टम पर डिपेंड करेगी। ये जो सिस्टम है ये जैसे ही और ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई देगा तो बारिश हमें यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर रोक लगी हुई है, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें तो हवाएं और भी ज्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो डार्क लाइन बनी हुई है यहां पर हवाएं बहुत ही प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है थोड़ा सा उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश भी हमें मध्य प्रदेश से अब हमें राजस्थान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो मध्य और दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें एक रोक दिखाई दे रही है, जिसके कारण यहां हमें बारिश दिखाई दे रही है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए बारिश की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जितना ये इंटेंसिफाई होगा उतनी यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, जितना ये कमजोर होगा उतनी ही बारिश हमें यहां कमजोर दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये थोड़ा सा हमें जो है ईस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा हमें दूर जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां पर हमें हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये भी हमें और ज्यादा उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो विशेष संभावना अब हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सर्कुलेशन यहां से हट चुका है। अगर सर्कुलेशन यहां बना हुआ होता तो थोड़ी बहुत बारिश हमें अब भी दिखाई दे जाती है, लेकिन अब हमें बारिश की संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सिस्टम जरूर इंटेंसिफाई है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बारिश हमें इसीलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यहां से सर्कुलेशन हमें हटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए साउथ ईस्ट अरेबियन सी की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये भी हमें केरला के तटों के पास में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो सिस्टम बना हुआ था ये हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि साउथ वेस्ट बंगाल वाला सिस्टम ही अब हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस सिस्टम का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम तूफान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिस्टम जरूर तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये सिस्टम हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सिस्टम हमें केरला के तटों के पास में दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों सिस्टम बने हुए हैं, जिसके कारण यहां पर रोक लगी हुई है, यहां पर मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है और बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें तो सिस्टम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें अभी भी थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाई देगा, हो सकता है कि ये कोस्टल रीजन के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे और अंदर की तरफ हिट कर जाए, वो देखने वाली बात रहेगी। इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई होने दे, इसके बाद में हम आपको ब्रीफ करेंगे। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, दक्षिणी राज्यों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 2 तारीख की बात करें तो ये थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बारिश की संभावना यहाँ ये जो दक्षिणी और पूर्वी राज्य है यहां पर इस सिस्टम के प्रभाव से दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मॉडल हमें ऐसा ही दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। हमें ये जो पूरे राज्य रहेंगे, चाहे वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य रहेंगे यहां बारिश जरूर दिखाई देने वाली है। कई दिनों से हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमें लग रहा है कि यहां पर बारिश की संभावना जरूर दिखाई देगी। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।